ठीक है। ओके। सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी की बात कर रहे थे कि बैंक निफ्टी में क्या चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप जानते होंगे कि ज्यादातर ट्रेडर्स यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडर होते हैं, जो कि सबसे पहले एक कड़वा सच बता देते हैं बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग का, ऑप्शंस का। बेसिकली ऑप्शन में 100 लोग आते हैं तो 99% लोग यहाँ पे पैसे लूज करते हैं, और 1% लोग यहाँ पे पैसे कमाते हैं, वो भी ऑप्शन सेलिंग से। ना ही वो ऑप्शन बाई करके कमा सकते हैं। बिकॉज अगर आप लास्ट पिछले हफ्ते देखो तो मार्केट में एक वेव टाइम था, वेव बोले तो ये मार्केट कोई डायरेक्शन में नहीं था। वो एक बेसिकली जोन में था, ना ही वो अपसाइड जा रहा था, ना ही वो डाउन साइड जा रहा था। ठीक है। तो पिछले हफ्ते तो हम लोग को ना बाई की अपॉर्चुनिटी मिल पाई थी, ना ही सेल की अपॉर्चुनिटी मिल पाई थी। ठीक है। अब हम ये देख सकते हैं आगे आने वाले टाइम पे क्या है। बेसिकली अगर हम देखें निफ्टी बैंक, अगर फोर आगे चार्ट में देखें, ऑलरेडी अगर निफ्टी बैंक हमारा 37,493 से वो गिर चुका है नीचे 32,782 तक। ठीक है। तो निफ्टी जब इतना गिर चुका है तो उसके अंदर की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ठीक है। अगर निफ्टी देखें, ये अपना जो ये वाले लेवल है, ये थर्ड टाइम टेस्ट कर चुका है। जैसे कि हमको न्यूज मिल रही है, जैसे कि प्रेशर पड़ रहा है, इनकेस अगर लॉकडाउन की न्यूज, अगर कल मंडे मार्केट गिरेगी, ठीक है, अगर निफ्टी इसके बिलो क्लोज होगा, तो फिर निफ्टी में एक रिटेस्ट करके हम लोग शॉर्ट साइड अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। और जब निफ्टी इस लेवल पे आ जाए 30,000 वाले लेवल पे, तो हमको यहाँ पर वेट करना है कि देखना कि यहाँ पर निफ्टी बाई साइड जाएगा कि अभी जो सही साइड जाएगा। ठीक है। तो बैंक निफ्टी में अगर अगर जितना हो सके कि बैंक निफ्टी में तो अभी ट्रेड देना अवॉइड करें, क्योंकि बैंक निफ्टी में अभी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही कि ना ही बाई साइड की, ना ही जो लॉन्ग साइड की। ठीक है। बैंक निफ्टी को अवॉइड करें। अब हम आते हैं दूसरे इंडाइसेस में जिसे बोलते हैं निफ्टी। ठीक है। अगर निफ्टी का 1 आवर का चार्ट देखें, 1 आवर का सॉरी, 4 आवर के चार्ट में ही पहले समझा देते फिर 1 आवर के चार्ट में आते हैं। ठीक है। अगर 4 आवर के चार्ट में देखें, निफ्टी अपना क्या कहते हैं 18 मार्च से लेकर अभी तक निफ्टी बस खाली एक जोन में। ठीक है। ना ही ये बाई साइड की अपॉर्चुनिटी दे पा रहा है, ना ही ये सही साइड की अपॉर्चुनिटी दे पा रहा है। ठीक है। एक एक तो ये हमारा जो है लॉजिक हो गया, जिसे कहते हैं जो है टेक्निकल एनालिसिस या फिर बोले प्राइस एक्शन। ठीक है। अब अगर फंडामेंटल्स हो जाए, फंडामेंटल्स बोले तो अगर बीएनएफ को देखें, बीएनएफ ऑलरेडी हमारा 5,000 पॉइंट नीचे गिर चुका है। ठीक है। और वही सेम देखिए निफ्टी में, निफ्टी में भी अभी खाली 600 पॉइंट्स नीचे गिरे हैं, और इससे ज्यादा पॉइंट नहीं दे पाए। निफ्टी में अगर आप ये देखें कितनी बार इसने रेजिस्टेंस अपना तोड़ने की कोशिश की, बट जितनी बार इसने रेजिस्टेंस तोड़ने की उससे ज्यादा ही तेज से रेजिस्टेंस से वो लड़के पुल बैक आ रहा है। ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस पे के इनकेस अगर कल मार्केट, हम मुझे जो लग रहा है कि कल लग रहा है कि मार्केट का गैप डाउन ओपन होगी 10,006 650 या 10,700 तक। ठीक है। इनकेस अगर मार्केट का गैप डाउन ओपन हुई, तब भी हमको बाई साइड नहीं जाना है, हमको वेट करना है, क्योंकि मार्केट क्या जो हमारे सेंटिमेंट चल रहे हैं वो हमारे सेल साइड के चल रहे हैं। अब सेल साइड के क्यों चल रहे हैं उसके पीछे का भी रीजन बता देते हैं। ठीक है। बेसिकली एक हमने टूल बनाया है जिसे वन पीस टूल कहते हैं। ये कस्टमाइज टूल है, आप लोग को मिलेगा नहीं। ठीक है। अब वो टूल हम लोग को क्या इंडिकेट करता है वो हम आप लोग को दिखाई देता है। ठीक है। यहाँ पर मेरा जो इनपुट है वनडे का इनपुट है। ओके। ठीक है। अब यहाँ पे हम हाफ एन आवर का चार्ट लगा देते हैं। अगर हाफ एन आवर का चार्ट लगाएं तो हमारा जो मेन ट्रेंड है, मेन ट्रेंड मेरा इस एरिया से जो है शॉर्ट था। इस एरिया से बोले तो हमारा 23 मार्च से हम लोग खाली शॉर्ट है, हम लोग बाई नहीं जा रहे, खाली हम लोग शॉर्ट ही है। बाई करने में जब जब मेन ट्रेंड, अगर ट्रेंड के अगेंस्ट हम लोग ट्रेड करेंगे तो हम लोग को हमेशा दिक्कत होगी। फॉर एग्जाम्पल आप जो स्विमिंग करते हो, अगर वेव आ रही है आपकी राइट डायरेक्शन से, ठीक है, और वेव के अगेंस्ट जाओ, वेव अगर वेव राइट डायरेक्शन से आ रही तो आपको राइट स्विम करना पड़ेगा, ना कि आप लेफ्ट स्विम करो, क्योंकि अगर जो उल्टे हाथ पे आप स्विम करोगे तो आपको जो है स्विमिंग करना भी मुश्किल होगा, और ज्यादातर चांस होगा कि आप डूबोगे। ठीक है। वैसे ही ट्रेंड का भी सीन है। ये जो मेरा जेड वाली बार है, जेड वाली लाइन है, ये इंडिकेट करता है कि यहाँ से शॉर्ट ओ बेरिश मूवमेंट चालू हो गया है। अब यहाँ से हम जो है बाई न जाके खाली बेयर्स बनेंगे। जब भी अगर ये देखें यहाँ पे मेरे इंडिकेटर ने यहाँ पे शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी दी है, तो मार्केट एक अच्छा नीचे गिरी है। ठीक है। जब यहाँ पे इसने बाई की अपॉर्चुनिटी दी तब यहाँ से हमने बाई किया। ठीक है। ये कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब जब ये वाली लाइन रेड होती है या जब ये वाली बेरिश होती है तो हम लोग खाली शॉर्ट करते हैं, बाई करने की कोशिश नहीं करते। ठीक है। क्योंकि हम लोग ट्रेंड के अगेंस्ट जाके पैसे कभी कमा ही नहीं सकता इंसान, चाहे वो जितना प्रोफेशनल बंदा हो। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी देखें हाफ एन आवर के टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी मेरे टूल ने इस एरिया से हमको यहाँ पर शॉर्ट की एंट्री दे दी है। तभी से इस एंट्री के रिगार्डिंग तभी से हमने जो शॉर्ट जितनी भी मेरी पोजीशन थी पुट्स की, तभी से हम जो है 10,800, 10,750, 10,850 और 10,900 के तीन तीन चार चार लॉट सब में जो शॉर्ट करके बैठे हुए हैं। ठीक है। तो ये मेरा रीजन है शॉर्ट करने का।
और निफ्टी ऑलरेडी मेरा जो है क्या कहते हैं बेरिश में, इनके जितना ही निफ्टी सपोर्ट रहेगा, जितना ही रेजिस्टेंस रहेगा, उतना तेज से ही ब्रेकआउट होगा यार, ताकि वो डाउन साइड हो या फिर अप साइड हो। क्योंकि मार्केट को हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट लॉकडाउन हो या डाउन साइड हो। ठीक है, क्योंकि मार्केट हमेशा एक जैसी नहीं चलता, कभी मार्केट लॉकडाउन में अप साइड भी जा सकता है, कभी लॉकडाउन में डाउन साइड भी जा सकता है। लेकिन 80% चांसेस यही है कि मार्केट के सेंटिमेंट डाउन साइड है, का गैप डाउन ओपनिंग होने की 90% चांसेस है। ठीक है। इनकेस अगर आप ऑप्शन में जो ट्रेड करना चाहते हो, ज्यादा से ज्यादा हो सके तो इसके अंदर आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करके देखना। ठीक है। अगर हम यहाँ पर दो तीन चीजें और प्लॉट कर लेते हैं, जैसे 200 एंड 400 ईएमए कर लेते हैं। ठीक है। 200 400 ईएमए भी अगर आप देखो तो यहाँ पर शॉर्ट ट्रेंड में आ रही है, लेकिन अभी भी इसने इस जगह पे सपोर्ट किया है। यहाँ से अपसाइड भी जा सकता है, लेकिन हम अपसाइड की अपॉर्चुनिटी नहीं फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। एक तो ये हो गया हमारे इंडिकेटर्स। ठीक है। अब हम इंडिकेटर को हाइड करके प्राइस एक्शन देख रहे थे कि प्राइस एक्शन हमको क्या बोल रहा है। ठीक है। अगर हम प्राइस एक्शन पे बोले तो ऑलरेडी मेरा एक जोन में है। ठीक है। और जोन पे जब भी रेजिस्टेंस पे आता है हम लोग सेल करते हैं, और जब भी सपोर्ट पे आता है हम लोग बाई करते हैं। सिंपल सी बात है, नॉर्मल सा लॉजिक है। ठीक है। यहाँ पर इसने डबल टॉप बनाया है, ऑलरेडी इसने डबल टॉप पे शॉर्ट दे दी है। ठीक है। तो ये एक हमारा एक लॉजिक हो गया। एंड अगर हम लोग सेकंड लॉजिक पे आए, ठीक है, निफ्टी क्या कहते हैं, निफ्टी ने अपने चैनल में ही एक शॉर्ट टर्म जो है ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक कर दी है। ठीक है। अब इसने जो ब्रेक कर दी, इसने ऑलरेडी रिटेस्ट भी दे दिया है। यहाँ पे ये गिरी थी, रिटेस्ट होकर यहाँ पे इसने निफ्टी ने हेजिटेट किया था, तो उसके बाद एक नीचे में डाउन ट्रेंड में इसने एक एंट्री दी थी। ठीक है। तो निफ्टी में हमको क्या करना है, जो निफ्टी जगह 14,400 जो 14,000 आप बोलो 350। ठीक है। ये एक लेवल है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है, अगर ये टूटेगा निफ्टी और नीचे गिरेगा। ठीक है। जैसे कि हमने ग्रुप पे भी इन्फॉर्म कर दिया था, निफ्टी आने वाले टाइम पे 14,500 तो रखा ही है। 14,500 क्या पता हम लोग को मंडे ट्यूसडे में ही देखने पड़ जाए। ठीक है, क्योंकि मार्केट के सेंटिमेंट में बेरिश है। ठीक है। ओके। आप लोग को ये समझ में आ गया निफ्टी और बैंक निफ्टी में कोई डाउट्स है आप लोग को? फिर हम लोग आगे बढ़े, फटाफट बता दो। ओके, नो। ठीक है। ओके, निफ्टी और बैंक निफ्टी में कोई डाउट्स नहीं ना? ओके। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पीवीआर पे। ठीक है। अब सबसे पहले अगर हम लोग फंडामेंटली देखें, पीवीआर का जो है बिजनेस स्लो डाउन हो गया अच्छे अच्छे खासे टाइम से। पीवीआर में अगर मूवी रखनी तो मूवी कोई देखने नहीं जा रहा है। ठीक है। उसका इन्वर्स रिलेशन सीधा जो है उसके जो है शेयर पे पड़ेगा, उसकी कंपनी पे पड़ेगा। जितना लोग कम जो है एक्सपेंस करेंगे पीवीआर के जो है पीवीआर में, उतना ही उसके स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा। तो यही बताने चाह रहे हैं कि अगर पीवीआर में आप लोग बाई हो, पीवीआर के शेयर होल्ड करके रखे हो, तो ये अच्छा टाइम है यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि पीवीआर इस साल भी ये अंडर अंडर ग्रो स्टॉक रहेगा, ये ज्यादा हाई नहीं बना पाएगा। ठीक है। अगर पीवीआर में देखें तो यहाँ पे एक हमारे कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाया है जिसे फ्लैग पैटर्न कहते हैं। ठीक है। फ्लैग पैटर्न में जो होता है, मार्केट जो है यहाँ पे फ्लैग पैटर्न लड़ता है, फिर एक ब्रेकडाउन ब्रेकडाउन देगा, फिर रिटेस्ट करके फिर नीचे एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन देगा। ठीक है। इनकेस अगर ये ब्रेकडाउन देगा तो यहाँ पर हमको अपने स्टॉप लॉस रखने होंगे। इस रिटेस्ट के पास हमारी एंट्री लेवल होंगे, और जो प्रॉफिट टारगेट्स होंगे जो प्रीवियस ओवर लो होंगे, जहाँ पे मेरे प्रॉफिट टारगेट होंगे। ठीक है। बेसिकली हम आपको कोई कॉल या कोई टिप नहीं देना चाह रहे हैं, ये बस खाली एज ए एजुकेशनल पर्पज की हमने ये सेशन रखा है। इसके अंदर कोई कॉल या टिप देना कोई मतलब मेरा वो जो है मकसद था नहीं। और इन आप लोग मेरी कॉल और टिप पे ट्रेड भी ना करना, मैं कभी कहूंगा नहीं। मैं तो ये चाहता हूँ कि आप लोग सीख जाओ, सीखने के बाद ट्रेड करो, फिर जितना पैसा कमाना साथ कमाएंगे, साथ ही रहना है। ठीक है। तो बेसिकली ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है, अगर आपको याद होगा कंटिन्यूएशन पैटर्न होते हैं, रिवर्सल पैटर्न होते हैं। रिवर्सल रिवर्सल पैटर्न बोले तो रिवर्सल जो पैटर्न होते हैं जैसे कि हमारे डबल टॉप होते हैं। ठीक है। मार्केट अपसाइड जा रहा होता है, एक ये टॉप बनाता है, दूसरा टॉप इस जगह पे बनता है। ठीक है। अब रिवर्सल पैटर्न क्या होता है, मार्केट अपसाइड जाते जाते यहाँ पे ये ब्रेक होने के बाद यहाँ पे हमको एंट्री लेनी पड़ती है, यहाँ पे शॉर्ट करना पड़ता है। ठीक है। क्योंकि ये जो अपनी नेक लाइन होता है ये ब्रेक कर देता है, तो ये हमारे रिवर्सल पैटर्न होते हैं। ठीक है। मार्केट अप साइड से आके डाउन साइड चला जाता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा पीवीआर। पीवीआर में हम लोग क्या कहते हैं, पीवीआर में हम लोग बेरिश है टोटली। पीवीआर में अगर बुलिश आप लोग हो तो गलत है, ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करना, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ठीक है। अब दूसरा स्टॉक आते हैं भारत फोक। भारत फोक में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, अगर इसको बना के टाइम फ्रेम पे जाए। ओके। अगर बना के टाइम फ्रेम पे आए तो यहाँ पर हमने देखा ये भी एक अच्छे खासे चैनल पे है, और ये हमारी शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक करने जा रहा है, जैसे कि आप लोग को देखा जाए। ठीक है। जब अपने रेजिस्टेंस लेवल इसने रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ने की कोशिश की 1 2 एंड 3।
ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ नहीं पाया, इनकेस अगर ये रेजिस्टेंस को तोड़ेगा तो हम लोग को जो प्रॉफिट टारगेट होंगे 640 होंगे। इनकेस जो मार्केट बोल रही है, जो निफ्टी बोल रहा है, अगर ये नहीं ब्रेक कर पाया तो हमारी ये जो ट्रेंड लाइन है ये हमारी टीडी ब्रेक होगी। रीटेस्ट लेने के बाद हमारे जो है 610 समथिंग पे एंट्री होगी। मेरे स्टॉप लॉस 620 ही था, 626 के पास आएंगे। और मेरे जो प्रॉफिट टारगेट होंगे वो 584 तक आएंगे। ठीक है, तो भारत फोक में हम लोग बुलिश भी है, बेरिश भी है, लेकिन बेरिश साइड हम लोग ज्यादा है क्योंकि निफ्टी बेरिश ज्यादा है। ठीक है, तो भारत फोक में बुलिश बनना अभी बेवकूफ़ी है, और अभी कोई से भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना बेवकूफ़ी है। हाँ, ठीक है। ओके, अब हम लोग आते हैं एसीसी पे। ठीक है, एसीसी जो मेरा स्टॉक है, इसका जो सबसे बड़ा फैक्टर है, एसीसी ने यहाँ पे रिजेक्शन दे दिया। अच्छा, ठीक है, इससे यहाँ पे बेरिश हैमर बना दिया। ठीक है, बेरिश हैमर बना दिया। आप लोग को ये भी बता दे, हम मैं मतलब कभी भी जो है, चाहे वो क्या कहते हैं, कोई सी भी कैंडलस्टिक पैटर्न को देख के एंट्री नहीं रहता। बस कैंडलस्टिक पैटर्न हमको ये समझने में जो दिखाती है कि अभी जो बाई है कि बुल है। ठीक है, बुल है कि बेरिश है। ठीक है, क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न 100 150 साल पहले जो है डेवलप हुए थे, और उस समय की मार्केट अलग थी, इस समय की मार्केट अलग है। उस समय की मार्केट में वॉलीटिलिटी नहीं रहती थी। ठीक है, उस समय की मार्केट में जो है ज्यादा मैनिपुलेशन नहीं होता था, बट इस टाइम के मार्केट में मैनिपुलेशन ज्यादा हो रहा है। और वॉलीटिलिटी इतनी ज्यादा हो रही है कि एक दिन में बैंक निफ्टी में 100 1000 पॉइंट तो उठना आसान सी बात हो गई है। बैंक निफ्टी में 300 400 पॉइंट गिरना आसान सी बात हो गई है। क्योंकि जब मैं ट्रेड करना स्टार्ट किया था तब 100 150 पॉइंट भी गिर जाते थे तो मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश नजर आता था। ठीक है, तो एसीसी हमारा एक, अगर आप ये देखें, यहाँ से रिटेस्ट करने के बाद ये एक हारे हाई बना सकता है। लेकिन हम, जो मुझे लग गया है कि यहाँ पे ये ब्रेक होने के बाद ये जो पीवीएस लेवल है, पीवीएस लेवल बोलो तो ये वाले लेवल पे फिर आएगा। ठीक है, 1960 चल रहा है तो 1910 पे फिर आएगा, क्योंकि मार्केट बेरिश है ऑलरेडी, ये बेरिश मुझे भी लग रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एसीसी का। ठीक है, अब सेम गोज फॉर एशियन पेंट। एशियन पेंट में भी मार्केट सेंटीमेंट जो है बेरिश चल रहे हैं। ठीक है, अगर इसने अपसाइड का ब्रेकआउट दिया तो अच्छी बात है। हमको बाई नहीं करना है, हमको वेट करना है। बेसिकली इसके अंदर तो हम शॉर्ट हैं। यहाँ से रिटेस्ट से यही चुका है, अब हमको बस खाली गिरने का अपॉर्चुनिटी देखनी है। ठीक है, तो हमारे इसके अंदर जो प्रॉफिट टारगेट होंगे 25,050 होंगे। ठीक है, तो ये पूरा ओवरऑल मेरे जो शेयर्स थे, जिनको मैं इंटरडे के लिए आने वाले वीक में देखूंगा। और अगर कोई से अलग भी शेयर होंगे, तो उसको हम आप लोग को जो है क्या कहते हैं, इन्फॉर्म कर देंगे ग्रुप में। ठीक है, तो आप लोग को इसमें कोई कंफ्यूजन है एशियन पेंट, एसीसी, भारत फोक और पीवीआर में? अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग बता दो। ओके, नो, ऑल गुड। ओके, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटेजी पे। ठीक है, ओके, यहाँ पे इन पीवीआर कैन बी शॉर्ट सेल लेस। हाँ, ठीक है, या इंटरडे कीजिए तो परफेक्ट है पीवीआर में। ठीक है, बट आप लोग अपनी भी एनालिसिस कर देना कि मेरे एनालिसिस पे पूरा निर्भर ना रहना, क्योंकि कभी कभी एनालिसिस गलत भी हो सकती है, कभी सही भी हो सकती है। बट इंटरडे के लिए हम बेरिश है, क्योंकि माई पीवीआर में अगर देखें फंडामेंटली पीवीआर की कंपनी ठप कर चुकी है, क्योंकि जितने भी सिनेमास हैं वो बंद हैं। उनके पास कहीं से सोर्स ऑफ इनकम आ नहीं रही। जब सोर्स ऑफ इनकम नहीं आएगी तो वो लोग ना ही जो है अपने अपनी अपनी जो कंपनी है ना ही उसको राइज कर पाएंगे, ना ही उसके अंदर पैसे इन्वेस्ट कर पाएंगे। अगर किसी भी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट नहीं होंगे, एक्सपेंसेस नहीं होंगे, तो मार्केट डाउन साइड जाएगी, ना ही अप साइड जाएगी। ठीक है, तो पीवीआर में लॉन्ग भी जाना बेवकूफ़ी, और पीवीआर में जो शॉर्ट टर्म बाई करना भी बेवकूफ़ी है। ठीक है, अब हम, ओके, आप लोग ने बोला है तो एक बार फिर दिखा देते हैं। अगर पीवीआर में देखें पहले, ओके, अगर पीवीआर में देखें ऑलरेडी हम शॉर्ट साइड हैं। ठीक है, अगर आपको फ्यूचर में शॉर्ट करना है तो फ्यूचर में शॉर्ट करने की इस प्राइस को जहां पर आने का वेट करना है। अगर इस एरिया में 1200 समथिंग के पास अगर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है फ्यूचर और ऑप्शन के लिए। ठीक है, इंटरडे के लिए आपको 10 15 पॉइंट आराम से मिल जाएंगे, तो दिक्कत नहीं ना कोई। ठीक है, और ऑलरेडी मेरे टूल ने, अगर आप लोग देखो, टूल ने यहाँ पे ही हम लोग को जो बेरिश मूवमेंट दे दिया था। 1400 से हम बेरिश हैं, पीवीआर को बहुत शॉर्ट किया हमारे ग्रुप मेंबर्स ने, जितने भी स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग को कोर्स बाई करना है तो वो उसकी बात बाद में करते हैं। अभी तो हम लोग पीवीआर में शॉर्ट है। ठीक है, अब इसके अंदर अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ लो। ठीक, ओके, अब हम आ जाते हैं स्ट्रैटेजी पे, जिसे कहते हैं ऑप्शन स्ट्रैटेजी।
ठीक है। अब ऑप्शन स्ट्रैटेजी क्या है, सबसे पहले हम ये समझा देते हैं कि ऑप्शन स्ट्रैटेजी में कैसे क्या करना है। ठीक है, बेसिकली ऑप्शन स्ट्रैटेजी में हम लोग दो टूल यूज करेंगे, एक होगा आरएसआई, ठीक है, और दूसरा होगा ईएमए। ठीक है, सबसे पहले आप लोग को मिसकंसेप्शन जो है एक हटा देते थे, आरएसआई क्या होता है। आरएसआई कोई इंटी आरएसआई कोई इंटी ड्राइवर या फिर आपको स्टॉप लॉस बताने की चीज नहीं होता है। आरएसआई जो बेसिकली होता है, आरएसआई को फुल फॉर्म में रिलेटिव स्ट्रेंथ और इंडेक्स। ठीक है, आरएसआई आपकी जो ट्रेंड है, जैसे कि बुलिश ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड बोले तो अब जैसे कि हमारे ट्रेंड अप साइड है, तो अप साइड के ट्रेंड में कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी ताकत है, कितनी पावर है, वो आपको ये बताता है कि अप साइड के ट्रेंड में कितनी स्ट्रेंथ है। ठीक है, अगर हमारे ट्रेंड बेजिश है तो आरएसआई ये बताएगा कि जो ये बेजिश ट्रेंड में कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी पावर है और कितनी ताकत है। ठीक है, तो ये आरएसआई का नॉर्मल सा फंडा है। अब हम आ जाते हैं ईएमए। ईएमए क्या करता है? ठीक है, ईएमए बेसिकली हम लोग प्राइस पे प्लॉट करते हैं, हम लोग चार्ट पे प्लॉट करते हैं, ना ही हम लोग वेट पे प्लॉट करते हैं। ईएमए का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ईएमए का काम क्या करता है? ईएमए काम ये करता है, जो हमारा जो है क्रॉस प्राइस होगा। देखिए, एक होती सिंपल ईएमए, एक होती है जो एक्सपोनेंशियल, एक होती वेटेड। बहुत सी तरीके की ईएमए भी होती है। बेसिकली हम लोग ज्यादातर ईएमए जो एक्सपोनेंशियल यूज करते हैं, उसके पीछे का रीजन ये होता है, ईएमए हम लोग का जो प्रेजेंट डाटा है, उस प्रेजेंट डाटा को कैलकुलेट करने के बाद, फेच करने के बाद हम लोग को आगे आने वाला आउटपुट बताती है। तो इसलिए हम लोग जो स्ट्रेंथ यूज करेंगे, हमारे ट्रेंड में स्ट्रेंथ कितनी है, और हम लोग जो है प्राइस में कितनी स्ट्रेंथ है, प्राइस बेरिश है कि bullish है। ठीक है, ईएमए हमको ये बताएगा ट्रेंड कौन सा है, और आरएसआई हमको ये बताएगा कि प्राइस बेरिश है कि बुलिश है। ठीक है, अब ये हमारे जीरोधा के प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये ऑप्शन स्ट्रैटेजी है, तो इसी का ऑप्शन तो बताएंगे। इसके अंदर हम लोग को निफ्टी नहीं देखना है, ना ही सेंसेक्स देखना है, ना ही बैंक निफ्टी देखना है। इसके अंदर हमको जो ऑप्शन के चार्ट देखने हैं, ऑप्शन के चार्ट बोले तो जैसे कि निफ्टी अभी करंट वैल्यू में 14,834 पे है। ठीक है, इसके जितने भी आसपास के प्राइस होंगे, आसपास के प्राइस बोले तो 14,000, ओके 14,900, पी और सी बोथ ऐड कर लेंगे। ठीक है, और 14,850, पी एंड सी बोथ ऐड कर लिया। ठीक है, 14,800, पी और सी दोनों ऐड कर लिया, और 14,750, पी और सी दोनों ऐड कर लिया। ठीक है, और 14,950, ओके सॉरी, 14,950, पी एंड सी, एंड लास्ट सी 15,000 भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, 15,000 पी एंड सी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पूरे ऑप्शन के चार्ट प्लॉट हो गए। अब इसके अंदर हमको बस खाली सिंपल से, और पहले तो हमको जो है करंट मार्केट प्राइस निफ्टी का देखना है। ठीक है, जिसे वो करंट मार्केट प्राइस है 14,800, जो 800 समथिंग। ठीक है, तो हम 14,900, 14,900 पी और सी बोथ खोल लेते हैं। ठीक है, पी और सी हमने दोनों खोल लिया। ठीक है, चार्ट ओपन हो गए। अब चार्ट के अंदर हमको प्लॉट क्या क्या करना है, सबसे पहले तो हम आपको ये बता देते हैं, ये जो स्ट्रैटेजी है 15 मिनट पे वर्क करेगी। 15 मिनट के नीचे नहीं देखना है, 15 मिनट के ऊपर नहीं देखना है। 15 मिनट के नीचे जो भी देखता है वो गैम्बलिंग करता है, ना कि वो ट्रेड करता है। ठीक है, आप लोग को ये बात पता होगी। ठीक है, तो इसीलिए 15 मिनट के नीचे ट्रेड करना, 5 मिनट और 1 मिनट हमको तो लगता है वो गैम्बल करता है। तो इसलिए 5 मिनट और 1 मिनट पे नहीं देखना है। ये स्ट्रैटेजी हम लोग को 15 मिनट पे देखनी है। ठीक है, अब इस स्ट्रैटेजी के अंदर हम लोग आरएसआई को जो ड्रॉप ऑन कर देंगे, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है, अब जो इसकी जो हमारा पीरियड है, पीरियड नॉर्मल रखेंगे। ओवरबॉट जोन हमारे 60 रहेगा, एंड ओवर शॉर्ट जोन जो हमारे रहेगा वो 40 रहेगा। बेसिकली जितने भी नए लोग होते हैं, इसका डिफॉल्ट वैल्यू वो चूज करते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू हम लोग इसलिए नहीं चूज करते क्योंकि 80 के पास प्राइस ओवरबॉट ऑलरेडी हो जाता है, ट्रेंड आधे से ज्यादा अपसाइड चला जाता है या फिर डाउन साइड चला जाता है, फिर उसके बाद नए ट्रेडर्स जाते हैं। तो इसीलिए, लेकिन हम लोग को जो है रिटेलर ट्रेडर्स के साथ ट्रेड नहीं करना है, हमको बड़े पैसे के साथ ट्रेड करना है। हमको जो है बड़े बड़े, जैसे कि इन्वेस्टर्स के साथ, बैंक के साथ, बड़े बड़े उन इस ये जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं, तो वो लोग छोटे टाइम फ्रेम पे इसीलिए ट्रेड करते हैं, ताकि छोटे टाइम फ्रेम पे खाली इंटरडे, जो जिनको ट्रेडिंग करना नहीं आता वही ट्रेड करते हैं खाली, इसीलिए बड़े टाइम फ्रेम पे देखना हम लोग को ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओवरबॉट जोन को हम लोग ग्रीन कर लेंगे, ओवरसोल्ड जोन को रेड कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा ओवरबॉट और ओवरसोल्ड हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग एक और चीज वो ऐड ऑन कर लेंगे, जिसे बोलते हैं मूविंग एवरेज। ठीक है, मूविंग एवरेज की पीरियड होगी वो हमारी 20 होगी। सिंपल सी है, ज्यादा जो है रॉकेट साइंस नहीं ना। ठीक है,
अब इसके अंदर हमको बाई और सेल कब करना है पहले ये बता देते हैं, और स्टॉप लॉस कैसे करना है। बेसिकली हमारा सबसे पहले तो हम ये देखे थे, ये हमारा आरएसआई है, ये आरएसआई की लाइन है, ठीक है। अब हमको बाई साइड अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी, कैसे करनी है, ठीक है। बाई साइड अपॉर्चुनिटी इसलिए फाइंड आउट करनी है, जैसे आरएसआई लेवल हमारा अपसाइड ओवरबॉट जोन 60 है और ओवरसोल्ड जोन 40 है, ठीक है। जैसे ही ये 60 वाले लेवल क्रॉस करेगा, ठीक है, यहाँ पे 60 यादव लेवल क्रॉस कर देगा, तो हमको आरएसआई ये बता देगा कि जो अब ट्रेंड है, अब वो जो वो बुलिश हो गया है, ट्रेंड की जो स्ट्रेंथ है वो पहले से पता चल गई है, ठीक है। इसके अंदर छोटे छोटे रिटेल ट्रेडर्स 80 पे पता करते हैं कि 80 उनको जो है 80 ओवरबॉट जोन, क्या कहते हैं, वो लोग डिफॉल्ट सेट किए होते हैं। इसीलिए जब ट्रेंड आधे से ज्यादा अपसाइड जा चुका होता है तब उन लोगों को पता चलता है कि ट्रेंड अब अपसाइड जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ने 60 इसीलिए दिया है ताकि हम लोग को पहले ही से पता चल जाए कि ट्रेंड अपसाइड जाने आ जाए, ठीक है। एक कंडीशन तो ये हो गई, जो हमारे आरएसआई लाइन है वो 60 के अबव होना चाहिए, ठीक है। जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए मेरी 60 के अबव होनी चाहिए। अब हमको ये देखना है कि हमको बाई कब करना है, ठीक है। बाई हमको ऐसे करना है, जो हमारी 20 ईएमए वाली लाइन होगी, वो 20 ईएमए वाली लाइन हमारी प्राइस के नीचे से क्रॉस ओवर होनी चाहिए, ठीक है। प्राइस के नीचे से जो जानी चाहिए, ठीक है। जब और दूसरी कंडीशन है कैंडल ग्रीन होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है कि जो दूसरी कैंडल ओपन हो वो ग्रीन ओपन हो, ठीक है, या फिर वो रेड भी ओपन हो सकती है, उसका हमको ज्यादा वो नहीं देखना है, ठीक है। अब हमको एंट्री कहाँ पे लेनी है, जब ये प्रीवियस सारी कैंडल को ब्रेक करेगा, ठीक है, तो हमको इस एरिया में कहीं एंट्री लेनी है। और जो हमको स्टॉप लॉस रखने हैं पीएस सारी कैंडल की लोअर लो पे रखने हैं, या फिर हम 20 ईएमए पे स्टॉप लॉस रखें, या फिर हम लोग इस क्या कहते हैं पीवीएस कैंडल के क्या कहते हैं ओपन एरिया पे स्टॉप लॉस रखें, ठीक है। जब ये 60 अबव होगा, ईएमए क्रॉस कर जाएगा, एंट्री पॉइंट होगा, तो हमारी बाई की अपॉर्चुनिटी होगी। फिर हमको एक अच्छे ट्रेंड को लाइट करना है अपसाइड या डाउन साइड पे, ठीक है। आप लोग को इसमें कुछ डाउट है, समझ में आया, या फिर इसको फिर से एक्सप्लेन करें। ओके, ठीक है, गुड टू गो। ओके 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 ओके, ठीक है। अब हम इसको क्या कहते हैं चार्ट पे प्लॉट करके देख रहे थे कि चार्ट पे हमको क्या है, ठीक है। चार्ट पे हमको ये इसने एंट्री पॉइंट सही बताया कि नहीं बताया, ठीक है। अगर आप प्रीवियस डेज में देखो, ठीक है, जैसे ही इसने आरएसआई ने यहाँ पर 60 क्रॉस किया, परफेक्ट परफेक्ट एंट्री थी, 60 क्रॉस किया, ठीक है। 60 क्रॉस करने के बाद, ओके, ओ एक मिनट, ठीक है। 60 क्रॉस करने के बाद इसने क्या किया, 60 क्रॉस करने के बाद हमारी पहली कैंडल की जो हमारे ईएमए आधी लाइन थी, ईएमए आधी लाइन ने अच्छा खासा अपसाइड क्रॉस ओवर दिया, ठीक है। जैसे ही इसने क्रॉस ओवर दिया, दूसरी आई कैंडल ने इसका वो क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक किया, हम लोग ने इस एरिया पे कहीं बाई किया, ठीक है। जब हमने यहाँ पे बाई किया, अब हम देखते हैं कि अगर हमने इस एरिया पे बाई किया 277 पे, ठीक है। अब ये प्राइस गया है ऑलरेडी, मतलब इसका हाई जो गया है, ओके, हाई यहाँ से देख लेते हैं। इसका जो हाई गया है 497 पे गया है, ठीक है। आपका बाइंग पॉइंट है 282 और आपका हाई गया है 498, ठीक है। चलो, आपको ये एरिया नहीं मिल पाएगा, ठीक है, किसी को जो है ना टॉप मिलता है ना किसी को बॉटम मिला। अगर आपने 497 पे ना 497 पे भी जो है सेल ना किया होता, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर भी होता, तो आपके ऑलरेडी पूरे पूरे 100 पॉइंट है, ठीक है। जैसे कि हमने बताया, जैसे जैसे प्राइस मूव होता जाएगा, मेरा जो स्टॉप लॉस है वो मूव होता जाएगा। मेरा स्टॉप लॉस यहाँ मूव करेगा, फिर मेरा स्टॉप लॉस यहाँ मूव करेगा, फिर यहाँ मूव करेगा, फिर यहाँ मूव करेगा। इस कैंडल पे आप आके देखो, यहाँ मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है, ठीक है। या फिर आपको स्टॉप लॉस रखना है पीवीएस की दो कैंडल पे रख लो, वो आपको अपने अकॉर्डिंग रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसी का जो है वाइसी वर्सा हमारा जो है सेल साइड का भी है, सेल कैसे करते हैं, ठीक है। ओके, अगर सेल देखें, जैसे ही जो आरएसआई मेरा 50 के नीचे जाएगा, ठीक है, तो हमको क्या पता चल जाएगा कि हाँ अब हमारे बेरिश मूव स्टार्ट हो गया है। हम, ठीक है, 20 ईएमए ने ऑलरेडी हमको बेरिश मूव की जो है पैटर्न बता दिया था, लेकिन हमको क्या करना है, हमको वेट करना है जब हमारे आरएसआई बोल देगा। आरएसआई ने यहाँ पे बोला कि हाँ भाई अब हम शॉर्ट होंगे, ठीक है। वैसे ही हमने यहाँ पर इस ऑप्शन को सेल किया, इसने यहाँ पर क्लोज किया, ठीक है। हमने 296 पे सेल किया और मेरा ऑलरेडी ये नीचे 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 अभी है 103 पे, ठीक है। 103 पे, ओके, 101 पे हमने सेल किया था 309 पे, और हमारा जो है स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ है 1030 पे,
ठीक है, तो ऑप्शन सेलिंग में ज्यादा पैसा है इन कंपैरिजन टू ऑप्शन बाइंग में। आप लोग को ये समझ में आया? इसके अंदर कोई डाउट है? No, no any doubt, but option selling takes much margin, right? यप। या अब अगर आप ऑप्शन सेलिंग की बात कर लो, जब मैं प्रीवियस डेज में प्रीवियस जब पिछले साल जब मैं ट्रेड करता था, तो आप ऑप्शन से 15,000 में भी कर सकते थे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरा एलाइस में भी अकाउंट है। एलाइस में हमने खुद ही ऑप्शन सेल किया 7,000 में। ठीक है, फ्यूचर का लॉस क्रूड ऑयल में, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देखो। ओके, क्रूड ऑयल। ठीक है, क्रूड ऑयल का एक लॉट का प्राइस है 94,000। ठीक है, अब कवर ऑर्डर में देखो 49,000 का है। ठीक है, बट हमने एलाइस में वो क्रूड ऑयल की में जो ट्रेड की है 5,000 से भी की है, 7,000 से भी की है। ठीक है, तो ये सेबी का जो रूल है, ये सेबी का रूल दिन पे दिन खराब होता जा रहा है। हमको जो लग रहा है सेबी हम लोग को पैसे कमाने देना ही नहीं चाहता है। ठीक है, क्योंकि आपने लीवरेज भी कम कर दी, तो इंसान इक्विटी में ट्रेड करने से पैसे भी नहीं कमा सकता है। ठीक है, आप जो इसने प्रॉफिट अर्न किया उससे ट्रेड भी नहीं कर सकता है। प्रॉफिट सेटलमेंट में एक दिन लगेगा, और थर्ड डे आप विड्रॉ कर सकते हो। तो ये सब जो रूल्स हैं, तो ये इंसान को धीरे धीरे जो न्यू ट्रेडर्स हैं उनको दबाते जा रहे हैं, इसकी वजह से प्रॉफिट अर्निंग कम हो गई है। ठीक है। ओके, एंजल ब्रोकिंग में कुछ है क्या? मतलब एक स्लॉट हम 15 to 20 के तक सेल कर सकते हैं? हाँ, ना ना, ये किसी में नहीं ना। आप जितने भी ऑप्शन सेलिंग होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑप्शन सेल करेंगे। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग का 14,900 का जो लॉट है, अगर आप ये देखो 1 लाख का है। किसी में एंजल हम्म। ब्रोकिंग में, अभी एंजल ब्रोकिंग में वैसे मेरा अकाउंट नहीं था, बट मेरा एक फ्रेंड है, वो बोल रहा था कि हाँ उसके अंदर, नहीं, उसके अंदर भी 80-90 हज़ार का है, इससे कम नहीं था। सबसे कम जो है एलाइस में या फिर आस्था में। हाँ, इफ यू आर विलिंग टू जो गो शॉर्ट इन ऑप्शन सेलिंग। ओके ओके, हाँ। फाइन, ठीक। थैंक यू। ओके, ठीक है। तो हम लोग टॉपिक पे एक बार फिर से आ जाते हैं। तो हमको जो आसपास के जो लेवल्स होंगे उनको देखना है। ठीक है, ये हमारे 14,900। अब हमके जो आसपास के और भी एक्सपायरीज होंगी, फटाफट इसको वो यहाँ पे जा के देख लेते हैं। ठीक है, अगर आप ये देखो, ठीक है, ये 14,850 सी। ठीक है, इसने यहाँ पे सेल की एंट्री दी, और ऑलरेडी मेरे आरएसआई ने 40 अबव दी। जैसे इसने 210 पे सेल दी, और ये 130 पे। ठीक है, तो हमेशा आप ध्यान रखना, अगर जितने भी जो ट्रेडर्स होते हैं बेसिकली वो, मैं भी जो ज्यादातर फ्यूचर में ट्रेड करता हूँ, जितने भी अच्छे ट्रेडर्स होते हैं वो फ्यूचर में ही ट्रेड करते हैं। ठीक है, ऑप्शन में क्यों नहीं ट्रेड करते हैं, उसके पीछे का रीजन ये है, इन कंपैरिजन टू ऑप्शन और फ्यूचर, फ्यूचर में प्रॉफिट की जो है स्ट्रेंथ ज्यादा है, ऑप्शन में कम है। अगर ऑप्शन में जो है 400 पॉइंट गिरे हैं, आपने फ्यूचर का लॉट शॉर्ट वो क्या कहते हैं ऑप्शन में बाई किया हुआ है, तो ऑप्शन में जो है क्या कहते हैं प्रॉफिट होगा 5,000 का। वही इन कंपैरिजन जो है फ्यूचर में प्रॉफिट होगा 10,000 का। ठीक है, तो एक एक ये भी एक क्राइटेरिया है जो अच्छे ट्रेडर्स फॉलो करते हैं, इसीलिए ऑप्शन में ट्रेड करना नए ट्रेडर्स को हम इसीलिए कहते हैं अवॉइड करें। एक तो प्रीमियम डीके होता है, अगर जो ज्यादा दूर की एक्सपायरी दे दी, फॉर एग्जाम्पल अभी 14,800 चल रहा है, आपने एक्सपायरी दे दी 14,450। ठीक है, अगर निफ्टी गिरेगा भी, अगर 20-30 पॉइंट में रेंज बाउंड होता है तो वो आपके प्रीमियम खाता जाएगा, तो उसके अंदर आपको प्रॉफिट ही नहीं होगा। ठीक है, ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे आए तो हमने देखा 14,850। ठीक है, मार्केट अभी 14,834 पे है, बट इसने अभी भी हमको बाई साइड की अपॉर्चुनिटी नहीं दी है। ठीक है, जब भी आरएसआई हमारे 60 और 40 के बिटवीन में रहेगा, तो उसका मतलब ये समझ में आ जाएगा कि अभी प्रीमियम डीके हो रहा है। जब आरएसआई एक हमको, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 60 अबव गया, 10, क्या कहते हैं 107 पे इसने बाई की अपॉर्चुनिटी दी, और दूसरी कैंडल इसके ओपन ही हुई, तो 120 पे हमने बाई किया, तो उसके बाद ये हाई गया है 188 तक। ठीक है, जब हमारी आरएसआई एंड ईएमए की जो है क्या कहते हैं कंडीशन है एक साथ फुलफिल हो जाए, तभी आपको एंट्री लेना है, नहीं तो एंट्री आपको नहीं लेना है। ठीक है, बस खाली इस स्ट्रैटेजी का ड्रॉबैक ये है, आपको जो है ऑप्शन के चार्ट देखने पड़ेंगे टाइम टू टाइम। ठीक है, और 15 मिनट पे देखने पड़ेंगे, 5 मिनट पे नहीं देखेगा। 5 मिनट बोले तो 5 मिनट पे आपको ट्रेडिंग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ले, ठीक है, आपने यहाँ पे बाई किया 137 पे, हाई करा 176 तक, बात अच्छी है, लेकिन हम इसको देखना अवॉइड करेंगे, क्योंकि जितने भी बड़े पैसे होते हैं वो बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं, ना कि छोटे टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अगर 14,800 सी देख लेते हैं, हम लोग का जो प्राइस है निफ्टी 14,800 के ऊपर है, लेकिन ऑलरेडी ये इसने शॉर्ट सेल की अपॉर्चुनिटी दे दी है। इसने 250 से बोल दिया कि नहीं भाई, अब हम जो है अगर 14,800 के ऊपर भी प्राइस होगा तब भी जो ऑप्शन की जो स्ट्राइक प्राइस है वो जो सेल होगी, प्रीमियम खाएगा, तो इससे ये बोलेगा हाँ अब ये सेल होना है। ठीक है,
RSI 40 नीचे था, EMA हमारा जो है जैसे कि कंडीशन थी, कंडीशन फुलफिल हुई, यहाँ पर हमारे 212 पे एंट्री पॉइंट था, करंट मार्केट प्राइस 159 चल रहा है। ठीक है, तो जितने ट्रेडर्स होते हैं ऑप्शन सेलिंग से ही पैसा कमाते हैं, ऑप्शन बाई करके नहीं कमाते। ठीक है, ओके। 14,700 सी हम लोग का स्ट्राइक प्राइस तो ऊपर है निफ्टी, लेकिन इसने क्या बोला है, अभी भी बाई नहीं ना, तो हमको 14,700 क्या कहते हैं सी बाई नहीं करना है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो 14,700 पी इसने भी बाई नहीं बोला है, तो इसीलिए आपको एक एक करके जितने भी जो है यहाँ पे टारगेट प्राइस है सबको आपको देखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको एंट्री देनी पड़ेगी। ठीक है, ओके फटाफट 15,000 पी भी देखें तो 15,000 पी भी अभी आरएसआई उसके ऊपर नहीं आ रहा है, ना आरएसआई ने 60 ओवरबॉट जोन बताया है, ना ईएमए ने हमारी एंट्री दी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अभी प्रीमियम खा रहा है, तो अभी हमको ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, अगर ये एंट्री आपको आपको वो क्या कहते हैं डालना है, तो आप इसको जो वो निफ्टी फुट पे भी डाल सकते हो, फ्यूचर पे। ठीक है, जैसे कि ये, ठीक है, जैसे से यहाँ क्रॉस ओवर दिया 20 ने, और यहाँ पे RSI हमारे 40 के नीचे गया, तो हमने यहाँ पे शॉर्ट किया, तो उसके बाद ऑल द वे मार्केट डाउन गई। हमारे जो शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी 14,950 एंड नीचे गया 14,800 तक। ठीक है, तो इसलिए ये सब स्ट्रैटेजीज हैं जो हम फॉलो करते हैं बेसिकली, और इसी को देख के, यही पैरामीटर्स को देख के हम जो एंट्री एंड एग्जिट लेते हैं। अब आप लोग को और कोई क्वेश्चन हो वो आप आस्क कर लो। ना, ऑल गुड। ओके, और गुड। ठीक है, इसके अंदर आप लोग को ओके मैं ओके, शानदानी तुमको कोई डाउट तो नहीं ना? ओके, फॉल्स एंट्री मिलता। ठीक है, ओके, फॉल्स एंट्री इसलिए मिलता क्योंकि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड करना है हमको, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो है ट्रेड नहीं करना है। हाँ, कभी कभी कैसे अवॉइड करें। हाँ अच्छा, फॉल्स एंट्री पे कैसे अवॉइड करें, समझ लें। ठीक है, बेसिकली जब तुमको लगता है, ठीक है, हमने जैसे कि अपने रूल्स कुछ जो है तुम लोग को बताए थे कि वो रूल्स हम लोग फॉलो करते हैं। जब आपको पता है कि जो है ट्रेंड, फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम जब हम लोग जो है लाइव सेशन कर लेते हैं अभी फ्राइडे को, तब हम लोग ने एसीसी को शॉर्ट किया था, नहीं सॉरी एशियन पेंट को शॉर्ट किया था 2630 पर, और 2610 तक ये गया था। ऑलरेडी हम लोग ने 20 पॉइंट लिए थे। ठीक है, जब निफ्टी बेजिस था तो हम लोग बेजिस थे। ठीक है, तो ट्रेंड के अगेंस्ट अगर ट्रेड करोगे तो फॉल्स एंट्री मिलेगी, सबसे पहला पॉइंट ये है। ठीक है, अगर बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस नहीं करोगे तब तुमको फॉल्स एंट्री मिलेगी। दूसरा दूसरा क्राइटेरिया ये हो गया। थर्ड क्राइटेरिया ये है, इमोशन के साथ ट्रेड करोगे तब तुमको फॉल्स एंट्री मिलेगी। ठीक है, और अगर तुम एक्साइटमेंट में आके ट्रेड करोगे तब तुमको फॉल्स एंट्री मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल एशियन पेंट यहाँ पे भागता गया, ठीक है, तुमको क्या लगा, तुमने तुमने सोचा आप बाई कर लें, ठीक है, तुमने यहाँ बाई कर लिया तो अच्छी बात है, ये अपसाइड ओपन हुआ। लेकिन ये ये जो तुम्हारी एंट्री थी, ये तुम्हारे अपने अकॉर्डिंग नहीं गई थी, ये तो तुमने वो जोश में आती दी थी। तो अब तुमको ये सब एंट्री से बचना पड़ेगा, तब जाके तुम एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाओगे। ठीक है, तुमको फटाफट हम निफ्टी का वो बता देते हैं, निफ्टी में क्या चल रहा है। ठीक है, निफ्टी में बेजिस चल रहा है, निफ्टी बेसिकली एक जोन में था, जैसे कि बताया था चैनल में था। ठीक है, अपसाइड डाउनसाइड जो चल रहा है, निफ्टी ने शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर दी है। इनकेस निफ्टी के गैप डाउन ओपनिंग के ज्यादा चांसेस हैं, और निफ्टी का 14,500 टच कर सकता है, या 14,450 आराम से, जिस हिसाब से करंट करंट जो है क्राइटेरिया चल रहा है। ठीक है, बैंक निफ्टी में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो बैंक निफ्टी में ट्रेड करना बेवकूफ़ी है। ठीक है, क्योंकि पीएसयू बैंक, इंसान इंसान पीएसयू बैंक को ज्यादातर जो है कहता है पीएसयू बैंक होते हैं अच्छे हैं ये वो, लेकिन पीएसयू बैंक पे हमने आज तक कोई सा भी पीएसयू बैंक हो गया या पीएसयू आईपीओ हो गया, कभी भी हम उसको अप्लाई नहीं करते ना उसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वो पब्लिक बैंक होते हैं, पब्लिक बैंक की कंडीशन एकदम खराब होती है, फंडामेंटली भी, टेक्निकली भी। ठीक है, तो इसलिए ये सारी चीजें अवॉइड करनी पड़ती हैं। और कोई क्वेश्चन है आप लोग को? ओके, ठीक है, नहीं, ठीक है, अब फटाफट हम ये देख लेते हैं, लास्ट टाइम कि हमने ग्रुप पे जो है पर्सनल ग्रुप पे हमने कुछ आप लोग को शेयर भेजे थे। अब देखते हैं कि उसके अंदर हमारे जो है जितने भी प्रॉफिट टारगेट है वो अचीव हुए कि नहीं हुए। ठीक है, बेसिकली ये मेरे पर्सनल ग्रुप है जो है, जिन लोगों ने भी मेरा कोर्स लिया है, जितने भी मेरे दोस्त हैं जिन्होंने मुझसे पढ़ा है, तो उसके अंदर वो लोग हैं। ठीक है, इसके अंदर फटाफट देख रहे थे कि प्रॉफिट टारगेट अचीव हुए कि नहीं हम लोग के। ठीक है, ओके, अगर यहाँ पे आ जाते हैं, टाटा पावर फॉर स्विंग हमने ट्यूसडे को बोला था।
ठीक है, टाटा पावर को खोल लेते हैं, टाटा पावर। ओके, वनडे के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। ओके, टाटा पावर को हमने बाई किया था ट्यूसडे से, मतलब इस एरिया का, मतलब 102 पे बाई किया था, हाई करा 107 तक, ठीक है। टाटा पावर, टाटा के स्टॉक अच्छा है तो उसको अपोलो सेट फॉर 3050 SBIN ऑलरेडी टच कर चुका है। वो बी एटर भी टच कर चुका है, इचे मोटर गुड फॉर सिंग, इसको भी छोड़ दे। जितने भी मोटर्स के स्टॉक है उसमें अभी इन्वेस्ट करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि अगर लॉकडाउन लग गया तो सबसे ज़्यादा जो डाइवर्स इफेक्ट पड़ता है एविएशन सेक्टर को पड़ता है, होटल सेक्टर को पड़ता है, और जो ये मोटर के जितने भी स्टॉक होते हैं उसको पड़ता है, ठीक है। अंबुजा 7 270 से 300 चला गया, उसकी बात कोई नहीं ना, ठीक है। स्प्राइट 833 फ्राइडे, ओके, ठीक है। ओके ओके, ठीक है। ओके, यार सेशन यहीं पर लाइव पर यहीं पर एंड करते हैं। इन केस अगर तुम लोग को कोई डाउट हो, ओके एक मिनट, ओके BPCL, ओके BPCL देख लेते हैं फटाफट। अगर BPCL को देखें, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी हमने एनालिसिस करके रखा हुआ बहुत टाइम पहले का, ठीक है। BPCI एक लेवल पे है अभी, ठीक है, यहीं पर ये सपोर्ट दे रहा है। तो अगर देखिए BPCI में कोई खास ट्रेंड भी नहीं दिख रहा है अपसाइड और डाउनसाइड, ठीक है। एक मिनट को टूल को अपलोड करके देख लेते हैं, ठीक है। वनडे का है तो इसके अंदर वन का हम लोग लगा देते हैं। ओके, ओके, मंथली ट्रेंड तो हमारा ग्रीन है, लेकिन वो डेली ट्रेंड हमारा रेड चल रहा है। तो BPCL में जितने भी अगर स्टॉक होल्डिंग में अभी निकालते फायदा नहीं ना, ठीक है। या तो फिर ये जहाँ से पुल बैक है कि अपसाइड जा सकता है, वो चांसेस कम है करंट मार्केट को देखते हुए, तो इसीलिए अभी जितनी भी होल्डिंग्स है उसको अच्छे प्रॉफिट्स पे ही क्लियर कर दें, ना ही उसको होल्ड करने पे जितना लॉस में जो लॉस में निकालें, ठीक है। तो BPCL को अभी रोके रखें BPCL में, या फिर अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पे एक हल्का सा पैटर्न भी बनते हुए दिख रहा है, ठीक है। ओके, ये कौन सा पैटर्न है? ओके, ये कंटिन्यूएशन वेज पैटर्न है। इसके अंदर ये होता है, मार्केट आती है ऊपर नीचे आती है, स्टॉप लॉस टारगेट, ओके एंट्री और टारगेट, ये हो सकता है कंटिन्यूएशन पैटर्न में, बट इसके ऊपर ट्रेड ना देना, ठीक है। इनकेस अगर तुम लोग का कोई डाउट हो तो हमको से व्हाट्सएप पे पूछे ना। अगर किसी को अगर कोर्स बाई करना हो या फिर कोर्स जो है पढ़ना हो, तो आप लोग को पता ही है मेरी जो वेबसाइट पड़ी हुई है, आप लोग ने यहाँ पे देख लिया है। इसके अंदर हम ऑप्शन, लाइव ट्रेडिंग, एल्गो ट्रेडिंग तो बेसिकली एल्गो ट्रेडिंग पे वर्क कर लें, एल्गो ट्रेडिंग भी आने वाली है। उसके अंदर जैसे कि हमने टूल अपना खुद से बनाया है, तो उसके अंदर एल्गो ट्रेडिंग भी, एल्गो ट्रेडिंग में कंडीशन और बहुत सारी चीज़ें वो हम जो है